हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है आई कैन क्विट व्हेनेवर आई वांट एड ऑनम। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी इटालियन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.8 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 71% तक फ्रेश है। साथ ही साथ दोस्तों, आप में से कई लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं पर हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और हमारे मेहनत से बनाए गए वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमारे इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें वाल्टर मर्कुरियो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो सड़क के बीच में खड़ा हुआ होता है। तब सामने से एक गाड़ी तेजी से वाल्टर की तरफ बढ़ रही थी और वाल्टर और उस ट्रक के बीच में एक बड़ा मोटा तार बंधा हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी उस तार के पास आकर टकराती है वैसे ही वो पलटी खाकर वाल्टर के पास आकर रुकती है। आगे वाल्टर अपने आदमी से कहकर उस गाड़ी का दरवाजा ओपन करवाता है और वाल्टर के आदमी उस गाड़ी के पीछे से एक मशीन निकलवाकर उसे वाल्टर की गाड़ी के पीछे बांध देते हैं। आगे वाल्टर अपने आदमियों के साथ उस मशीन को लेकर वहां से जाने लगता है। आगे वाल्टर उस मशीन को लेकर एक बंद पड़ी हुई लैब में जाता है जो लैब दुर्घटना के कारण बंद पड़ गई थी जिसे पुलिस ने सील कर दिया था। आगे वाल्टर अपने आदमी से कहता है अब हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। अब आगे हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है और इटली में स्थित एक जेल दिखाई जाती है। इस जेल में पियोत्रो जिनी नाम के कैदी से एक डॉक्टर पूछताछ कर रहा था। वो डॉक्टर पियोत्रो से पूछता है तुम जानते हो तुम यहाँ पर क्यों हो? तब पियोत्रो कहता है मैं आपको हर हफ्ते बताते बताते थक चुका हूँ क्योंकि मैंने कुछ महीनों पहले कहा था कि एक पागल क्रिमिनल ने नर्व गैस को बनाया है उसे यूज करने के लिए। तब डॉक्टर पूछता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि उस नर्व गैस को कौन यूज करने वाला है? तब पिएत्रो कहता है मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। तब डॉक्टर कहता है तुम कहना चाहते हो कि एक सनकी आदमी कई सारे निर्दोष लोगों की जानें लेना चाहता है और उसके लिए उसने जहरीली गैस का भी इजाद कर लिया है और इसलिए मजिस्ट्रेट ने आपको और आपकी गैंग को जेल के अंदर डाल दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस घटनाक्रम को अंजाम आप लोग ही देना चाहते थे। तब पिएत्रो कहता है मैंने बस ये सब यूं ही बोल दिया था, अब मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। तब वो डॉक्टर अपने पास से एक लेटर निकालकर पिएत्रो को दिखाते हुए कहता है तुमने ये लेटर 3 दिन पहले प्रेसिडेंट के लिए लिखा था और तुम उन्हें क्या कहना चाहते थे? तब पिएत्रो उन्हें कहता है मैं उन्हें कहना चाहता था कि एक अनजान सनकी आदमी है जो कि जहरीली गैस के जरिए कई लोगों की जानें लेने वाला है, पर तुम सब लोग पागल हो जो मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तब डॉक्टर पिएत्रो को वहां से जाने के लिए कहता है। आगे पिएत्रो अपने वकील से मिलता है और पिएत्रो का वकील उससे कहता है तुम्हारे सभी साथियों को जेल में डाल दिया गया है और उन सभी को अलग अलग जेलों में रखा गया है क्योंकि प्रशासन को लगता है कि यदि तुम सभी को एक जेल में रखा गया तो तुम काफी डेंजर हो सकते हो। आगे पिएत्रो जेल से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी एक जेल का गार्ड आकर पिएत्रो से कहता है तुमसे कोई मिलने आया है। पिएत्रो जाकर देखता है तो उससे एक एलिस नाम की लड़की मिलने आई थी और एलिस पिएत्रो से कहती है तुम मुझे नहीं जानते पर हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मेरी गलती के कारण तुम आज जेल में हो। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं सोपोक्स नाम की जहरीली गैस के बारे में आर्टिकल लिख रही थी और तब मुझे आपकी गैंग के बारे में पता चला। तब पिएत्रो कहता है उस वक्त हम सोपोक्स गैस के साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। एलिस कहती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, पर आपकी गैंग वाले उस लैब में रेड हैंडेड पकड़ाए हैं जहां पर सपोक्स गैस बनाई जा रही थी, पर इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता। अब सपोक्स गैस पूरी तरह से मार्केट से गायब है। मुझे बस एक क्लू मिला था और उसके बारे में मैंने जांच की थी। मैंने कुछ रिसर्च की थी, न्यूज़पेपर का यह आर्टिकल देखिए। हमारी कंट्री में टेक्नोपोल नाम की एक लैब बनाई गई थी जो कि पूरे यूरोप की फ्यूचरिस्टिक लैब थी। इस लैब के 2 डिपार्टमेंट थे, नेवल इंजीनियरिंग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक दिन इस लैब में एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लेडी की डेथ हो गई थी और काफी सारे साइंटिस्ट को चोट आई थी। इस लैब में एक नेवल इंजीनियर भी काम करता था जिसका नाम क्लाउडिया फेलेसी था। तब पिएत्रो कहता है ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो? तब एलिस कहती है क्योंकि आप और मैं ही है जो पता लगाना चाहते हैं कि सपोक्स नाम की जहरीली गैस किसने बनाई है, कौन है जो निर्दोष लोगों की जान लेना चाहता है। तब पिएत्रो कहता है फिर तो आपको उस क्लाउडिया फेलेसी नाम के आदमी से मिलना होगा। तब एलिस कहती है मैं उस आदमी से नहीं मिल सकती क्योंकि वो भी इस वक्त रिबिबा जेल में ही है और उसे वहाँ पर मुरेना नाम से बुलाया जाता है। तभी वहाँ पर पिएत्रो का वकील आ जाता है और वो एलिस पर चिल्लाने लगता है तुम मेरे क्लाइंट से इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकती। पिएत्रो एलिस ने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में सोचने लगता है और वो अपने वकील से कहता है मुझे जल्दी रिबिबिया जेल में ट्रांसफर करवाओ, मुझे वहाँ पर अर्जेंट में मुरेना नाम के अपराधी से बात करना है।
वो आदमी हमारी आखिरी होप है, हम लोगों की जानें बचा सकते हैं। आगे मूवी में हमें रिबिविया की जेल दिखाई जाती है, जहाँ का जेल वार्डन जेल के कैदियों से एक गाना गवाने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि उनकी जेल में जल्द ही कोई फंक्शन होने वाला था। तभी वहाँ पर जेल का गार्ड आकर जेल वार्डन से कहता है, यहाँ पर पिएत्रो जिनी नाम के कैदी को रेजिना कोली जेल से ट्रांसफर किया गया है, वो यहाँ के कैदियों को पढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकता है। आगे जेल का वार्डन डेल पिएत्रो की एजुकेशन हिस्ट्री को देखता है और वो कहता है, तुम एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट हो और तुम पर आरोप है प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग का। तुमने कोई पैरालीगल सब्सटेंस बनाने की कोशिश की थी और इसलिए तुम्हें और तुम्हारी गैंग को जेल में डाल दिया गया। इन सब का क्या मतलब है? तब पिएत्रो कहता है, वैसे कोई क्राइम नहीं था, पर क्राइम के इल्जाम में हमें जेल में डाल दिया गया। तब वार्डन डेल कहता है, हम यहाँ पर जेल के कैदियों के लिए री एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं और तुम साइंस के काफी अच्छे जानकार हो। ये बोलकर तुम्हारे वकील ने तुम्हारे यहाँ पर ट्रांसफर करवाया है। तुम यहाँ पर कैदियों के लिए डिप्लोमा कोर्स चला सकते हो और इसके लिए तुम्हें 800 यूरो पर मंथ दिया जाएगा। क्या तुम इससे एग्री करते हो? तब पिएत्रो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आगे पिएत्रो का वकील पिएत्रो की वाइफ जूलिया से मिलने जाता है और वो जूलिया को विश्वास दिलाता है कि पिएत्रो जल्दी जेल से निकल जाएगा। अब मूवी में आगे हमें पिएत्रो को दिखाया जाता है, जो जेल के कैदियों की क्लास लेने लगा था। क्लास खत्म होने के बाद पिएत्रो जेल के एक कैदी से पूछता है, क्या तुम्हें इस जेल में मुरेना नाम के कैदी के बारे में कुछ पता है? तब वो कैदी कहता है, तुम मुरेना के बारे में मुझसे हर रोज पूछते हो और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मुरेना के कुछ कैदियों के साथ लड़ाई हुई थी और उसने दूसरे कैदियों को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, इसलिए उसे अलग सेल में अकेला रखा गया है और वहाँ से वो कई दिनों से बाहर नहीं निकला है। अब मूवी में आगे हमें मुरेना नाम के उसी कैदी को बताया जाता है। मुरेना को वापस दूसरे कैदियों के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर सभी कैदी उसका अभिवादन करने लगते हैं। तब एक कैदी आकर मुरेना से कहता है, कोई प्रोफेसर पिएत्रो है, वो तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा था। आगे पिएत्रो जेल में कहीं जाने लगता है, तभी मुरेना उसे पकड़कर उसके गले पर ब्लेड लगा देता है और मुरेना पूछता है, तुम मेरे बारे में कैदियों से क्यों पूछ रहे थे? तब पिएत्रो कहता है, मुझे पता चला था कि तुम भी टेक्नोपोल लैब में काम क्या करते थे। तब मुरेना कहता है, तो तुम्हें इसकी क्या परवाह? पिएत्रो कहता है, क्योंकि कोई सनकी आदमी जहरीली गैस बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे मुरेना पिएत्रो को उस घटनाक्रम के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, टेक्नोपोल लैब पूरे यूरोप की सबसे बड़ी टेक इनोवेशन वाली लैब थी, जिसमें नेवल इंजीनियरिंग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रिसर्च होने वाली थी। उस लैब के इनोग्रेशन के समय में प्रोफेसर वॉल्टर और प्रोफेसर जिनेव्रा तीनों ही काफी खुश थे, क्योंकि उस लैब का सारा कामकाज हम तीनों को ही देखना था। अगले 5 साल तक हमने उस लैब को काफी अच्छे से रन किया और रिसर्च में काफी योगदान भी दिया। एक दिन लैब में प्रोफेसर वॉल्टर और प्रोफेसर जिनेव्रा काम कर रहे थे। तब प्रोफेसर वॉल्टर आकर प्रोफेसर जिनेव्रा से कहता है, क्या आज शाम तुम मेरे घर पर आ सकती हो? हम वहाँ पर रिसर्च पर कुछ बात कर सकते हैं। तब जिनेव्रा कहती है, क्या फिर से तुम वहाँ पर मुझसे शादी के लिए बात करने वाले हो? वॉल्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह से यंग नहीं रहने वाले। हमें जल्दी एक हो जाना चाहिए ताकि हम लोग हैप्पी रह सके। और तभी वहाँ पर रखा टेस्ट ट्यूब बेकर फट जाता है, जिस पर जिनेव्रा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये देखकर जिनेव्रा कहती है, मेरे 3 हफ्ते बर्बाद हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लैब के लिए हमें फंड की जरूरत है। तब वॉल्टर कहता है, मैं उन्हें 8 बार फंड के लिए मेल भेज चुका हूँ। जिनेव्रा कहती है, तो वापस से भेजो, हम इस तरह से यहाँ पर काम नहीं कर सकते। आगे वॉल्टर वापस से फंड के लिए मेल करता है, तब उसे आगे से जवाब मिलता है, टेक्नोपोल लैब के लिए आगे से फंड डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है, जल्दी नई कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, उसके बाद ही शायद कोई फैसला हो पाए। अब लैब को आगे से फंड मिलना बंद हो चुका था। एक दिन लैब के प्रोफेसर क्लॉडियो फेलेसी यानी मुरेनो लैब में एक बोर्ड को टांग कर कुछ एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त लैब का इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। वॉल्टर को भी ये सायरन सुनाई आता है और वो दौड़कर जिनेव्रा के पास जाने लगता है। तभी वो देखता है जिनेव्रा लैब में लॉक हो चुकी थी और पूरी लैब में जहरीली गैस भर चुकी थी। धीरे धीरे लैब में और ज्यादा गैस भराने लगती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण जिस बोर्ड पर मुनेरो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसकी रस्सी भी खुल जाती है और वो बोर्ड मुनेरो के सर पर आ लगती है, जिसके कारण मुनेरो भी चोटिल हो जाता है। नीचे पड़े एक्सीडेंट के कारण मुनेरो का फेस भी जल चुका था। इस दुर्घटना में जिनेव्रा की डेथ हो गई थी और आगे उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। आगे वॉल्टर और मुनेरो इंश्योरेंस कंपनी से जाकर मिलते हैं। तब इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय वॉल्टर और मुनेरो से कहता है, हमने इस पूरे घटनाक्रम का एनालाइज किया है। जो सेफ्टी मेजरमेंट लैब में अपनाए जाने चाहिए थे वो अपनाए नहीं गए हैं और जिनेव्रा की इस लैब में डेथ हुई है, उन्होंने भी दुर्घटना के समय सेफ्टी शूज नहीं पहन रखे थे, इसलिए हम इंश्योरेंस क्लेम का पैसा नहीं दे सकते। वॉल्टर के द्वारा कोर्ट में केस भी किया जाता है, पर वहाँ से भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। आगे मुरेना और वॉल्टर एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते पीते बात कर रहे थे। तब मुरेना वॉल्टर को कहता है, आई एम सॉरी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब काफी बुरा था।
इस दुर्घटना में तुमने जिनेवरा को भी खो दिया। तब वॉल्टर कहता है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सॉरी वो लोग कहेंगे जिनके कारण ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ आज नहीं तो कल मैं उन सबको मार दूंगा। आगे मुरेना वॉल्टर से कहता है उस दिन के बाद मैं वॉल्टर से फिर कभी नहीं मिला। तब पिएत्रो कहता है तो उसके बाद अभी तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसने जहरीली गैस बनाने के लिए अपना फंड इकट्ठा किया। उसने एक लैब की मशीन भी चुराई जिससे वो नर्व गैस बना सकता था। उसने लोगों को मारने की पूरी तैयारी कर रखी है, तो फिर वो किस बात का वेट कर रहा है? मुरेना कहता है शायद वो वेट कर रहा है किसी बड़े दिन का, जिस दिन वो इस घटनाक्रम को अंजाम देगा। आगे पिएत्रो वहां से जाने लगता है तभी उसे कुछ याद आता है और वो मुरेना से कहता है मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। आगे पिएत्रो अपने वकील से मिलता है और वो उसे एक लिस्ट सौंप के कहता है ये वो लोग हैं जो कॉलेज की डिग्री ऑनर सेरेमनी में आने वाले हैं। लिस्ट देखकर पिएत्रो कहता है इसमें तो मिनिस्टर, डीन और डिपार्टमेंट के काफी सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। तब पिएत्रो का वकील कहता है कोई भी तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। तब पिएत्रो कहता है हम अकेले ही जो इस घटनाक्रम को रोक सकते हैं, मुझे मेरी गैंग की जरूरत है। तब पिएत्रो का वकील कहता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गैंग के सारे लोग इटली की अलग अलग जेलों में बंद हैं। पिएत्रो कहता है कुछ भी करो लेकिन मुझे किसी भी तरह से मेरी गैंग मेरे पास में चाहिए। तब उसका वकील कहता है ये सब पॉसिबल नहीं है, तुम सबको एक ही जेल में नहीं रखा जाएगा। तुम्हारी हियरिंग के 72 घंटे पहले ही तुम सभी को एक ही जेल में रखा जाएगा और वहीं से तुम सभी को कोर्ट ले जाया जाएगा। तब पिएत्रो कहता है 72 घंटे हमारे लिए काफी है, तुम जाकर मेरी गैंग को इस जेल में लाने की तैयारी करो। आगे पिएत्रो के वकील की कोशिश करने पर पिएत्रो की पूरी गैंग को रिबिबिया जेल में लाया जाता है। ये सभी वो लोग थे जो कई सालों से पिएत्रो के साथ ही काम कर रहे थे। दूसरी तरफ पिएत्रो रिबिबिया जेल में अपनी पूरी गैंग से मिलता है और वो उन्हें कहता है मुझे पता चल चुका है कि सपोक्स जहरीली गैस कौन बना रहा है। ये सुनकर उसकी गैंग का एक आदमी पिएत्रो से कहता है यदि तुम्हें उस आदमी के बारे में पता चल चुका है तो हम उसका नाम कोर्ट में बताकर मंडे तक जेल से छूट सकते हैं। तब पिएत्रो कहता है हम मंडे तक यहाँ से नहीं निकलने वाले, क्योंकि हम सभी संडे को इस जेल से भाग जाएंगे, क्योंकि सपोक्स नर्व गैस से वो पागल आदमी यूनिवर्सिटी पर अटैक करने वाला है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वो आदमी ये अटैक डिग्री सेरेमनी के दिन करने वाला है। इस अटैक से वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें इस जेल से भागकर उस सन के आदमी को पहले ही पकड़ना होगा, ताकि हम लोग ये साबित कर पाए कि हम लोग उस जहरीली गैस के साथ कोई अटैक नहीं करने वाले थे। तब पिएत्रो की गैंग का एक आदमी कहता है लेकिन हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे? तब पिएत्रो कहता है इस काम में हमारी हेल्प मुरेना करने वाला है। तब उन सभी के सामने मुरेना आता है और वो सभी लोग मुरेना को देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि मुरेना जेल में रहकर कई सारे कैदियों को चोट पहुंचा चुका था। पिएत्रो अपने गैंग के लोगों को समझाता है तुम्हें मुरेना से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मूवी में आगे पिएत्रो सभी गैंग वालों को जेल का ब्लूप्रिंट दिखाता है और मुरेना कहता है ये जेल 1946 में बनाई गई थी। इस जेल की बिल्डिंग को 6 सेक्शन में डिवाइड करके बनाया गया है और पूरी जेल में 280 गार्ड तैनात है। जेल में 3 टावर भी बने हैं जिस पर हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। इस जेल से भागने के 2 ही रास्ते मौजूद हैं और हम लोग इन दोनों ही रास्तों से नहीं भाग सकते, क्योंकि पहले कुछ कैदियों ने इन रास्तों से भागने की कोशिश की थी और इन रास्तों को लोहे की जालियों से बंद कर दिया गया। हम इस जेल से तीसरे रास्ते से भागने वाले हैं, जहां से भागने का आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया। तब पिएत्रो कहता है और ये रास्ता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रास्ते। रिबिबिया जेल में 1.5 मीटर का डक बनाया गया है, जिस रास्ते के जरिए जेल के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन वायर आती है और ब्रॉडबैंड डक कंप्यूटर रूम से होकर बाहर जाती है। और इसी सेम बिल्डिंग और सेम फ्लोर पर इस जेल का थिएटर है, जहां पर 2 दिन बाद इस जेल के कैदियों का एनुअल शो रखा गया है, इसलिए उस समय इस जेल के अधिकतर गार्ड वहीं मौजूद रहेंगे और इसी एनुअल फंक्शन का फायदा उठाकर हम लोग कंप्यूटर रूम में विस्फोट कर सकते हैं और ब्रॉडबैंड डक के जरिए इस जेल से भाग सकते हैं। पिएत्रो की गैंग वालों को यह आइडिया काफी परफेक्ट लग रहा था। आगे पिएत्रो जेल के वार्डन को कन्विंस कर लेता है कि उसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर रूम की जरूरत पड़ेगी। अब उन लोगों को जेल में रहकर एक विस्फोटक बनाना था जिससे वो ब्रॉडबैंड डक को खोल सके। विस्फोटक बनाने का काम उनकी गैंग के अल्बर्टो नाम के आदमी को सौंपा जाता है। सबसे पहले अल्बर्टो जेल में मौजूद बैटरीज इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि उन्हें विस्फोटक बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत थी जिन्हें वो बैटरी से निकाल सकते थे और विस्फोटक बनाने के लिए उन्हें दूसरा पदार्थ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड चाहिए था जिसे वो एस्प्रिन टेबलेट से निकाल सकते थे। इसलिए उनकी गैंग का एक आदमी जेल के डॉक्टर से इलाज करवाने जाता है, तो वो डॉक्टर को अपनी बातों में घुमाने लगता है और उससे पूरे 2 हफ्तों की एस्प्रिन टेबलेट ले आता है। उन्हें विस्फोटक बनाने के लिए मेथेनॉल की भी जरूरत थी, जिसे वो जेल में जहाँ पर फर्नीचर का काम किया जाता था वहाँ से फर्नीचर बनाने वाले सॉल्यूशन को निकालकर उसमें से चुरा लेते हैं। उन्हें विस्फोटक बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की भी जरूरत थी, जिसे वो गार्डन फर्टिलाइज आइटम से निकालने वाले थे। इसलिए उनकी गैंग का एक मेंबर जेल में बने गार्डन से फर्टिलाइजर चुराकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ पिएत्रो ने जेल के कैदियों को कंप्यूटर लैब में पढ़ाना शुरू कर दिया था
और वो सर्वर रूम में जाकर सर्वर मशीन को हटा कर देखता है तो उसके पीछे उसे वो होल दिखाई देता है जहाँ से ब्रॉडबैंड केबल जा रही थी। उन्हें विस्फोटक को ब्लास्ट करने के लिए एक छोटे मोबाइल की भी जरूरत थी। तब उनकी एक गैंग का आदमी दूसरे कैदियों से बोलकर मोबाइल का भी जुगाड़ कर लेता है। आगे मुरेना जेल के एक कैदी को अपने पास बुलाता है और वो उसे कहता है तुम एनुअल फंक्शन में शो नहीं करोगे। तब वो कैदी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं पिछले 2 महीनों से इस शो के लिए रिहर्सल कर रहा हूँ। तब मुरेना उस कैदी के नाक पर अपना सर जोर से दे मारता है। आगे वार्डन उस कैदी पर चिल्लाने लगता है तुम्हें क्या हो गया, ये चोट कैसे आ गई। तब वो कैदी कहता है मैं फिसल गया था। तब वहाँ मौजूद दूसरा कैदी कहता है मैं भी इस शो में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द है। ये सुनकर वार्डन बहुत परेशान हो जाता है कि 2 दिनों बाद एनुअल फंक्शन है जहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले हैं और कैदी शो करने से इनकार कर रहे हैं। तब उन्हीं में से एक कैदी कहता है इसका एक सॉल्यूशन है। आगे वो कैदी वार्डन को अल्बर्टो को नाम सजेस्ट करते हैं जो पियोत्रो की गैंग में था। अब अल्बर्टो के साथ पियोत्रो की गैंग के 2 और आदमी वार्डन के सामने आते हैं। तब वार्डन उससे पूछता है क्या तुम बिना रिहर्सल के स्टेज पर ओपेरा गा सकते हो। आगे अल्बर्टो वार्डन को स्टेज पर ओपेरा गाकर सुनाता है और वार्डन को अल्बर्टो का ओपेरा बहुत ही पसंद आता है। अब अल्बर्टो ने अपनी टीम के साथ मिलकर विस्फोटक तैयार कर लिया था और वो उस विस्फोटक को ब्रेड के अंदर छिपाकर मुरेना को जाकर देता है और वो कहता है इसके अंदर जितना विस्फोटक है वो काफी है हमारे काम के लिए, बस हमें इसमें एक ट्रिगर लगाना होगा और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तब मुरेना उस ब्रेड को अपनी प्लेट में रख देता है और उसे ले जाकर पिएत्रो को देते हुए कहता है इसके अंदर विस्फोटक है और बस इसमें ट्रिगर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तब पिएत्रो कहता है आगे का काम एंड्रिया कर लेगा। अब आगे जेल में हमें एनुअल फंक्शन वाला दिन दिखाया जाता है जब जेल के थिएटर में सभी गेस्ट आ चुके थे और प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ पिएत्रो एंड्रिया के साथ कंप्यूटर रूम में होता है। तब एंड्रिया उस विस्फोटक को दीवार पर लगाने लगता है और ट्रिगर के लिए उस पर मोबाइल भी लगा देता है। अब मोबाइल को ट्रिगर करने के लिए उन्हें मोबाइल पर एक फोन कॉल करना था। इसके लिए पिएत्रो की गैंग का एक आदमी फोन के पास जाने लगता है पर तब वो देखता है जेल के 2 गार्ड फोन के पास ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। तब वो आदमी उन गार्ड के पास जाकर कहता है मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है, पर वो दोनों गार्ड उस आदमी की बात को नहीं मान रहे थे। तब वो आदमी एक गार्ड के हाथ में एक टैटू देखता है जिसमें उसने उसके बच्चे का नाम लिख रखा था। ये देखकर वो आदमी कहता है एक्चुअल में मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और आज उसके स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, इसलिए मैं अपने बच्चे को कॉल करना चाहता हूँ। इस बार वो गार्ड पियोत्रो के गैंग के आदमी की बात को मान जाते हैं और उसे फोन कॉल करने की परमिशन दे देते हैं। वहीं खड़ा एक दूसरा गैंग मेंबर ये सब देख रहा था और वो जाकर मुरेना को आगाह करने के लिए कहता है। हॉल में मुरेना बैठकर परफॉर्मेंस देख रहा होता है। तभी एक आदमी आकर उसे इशारा करता है कि वो जल्दी ब्लास्ट करने वाले हैं। ये देखकर मुरेना स्टेज पर गा रहे अल्बर्टो को इशारा करता है और अल्बर्टो इशारे को समझकर अपने गाने की पिच और ज्यादा बढ़ा देता है जिसके कारण पूरा हॉल अब अल्बर्टो की आवाज से गूंजने लगा था। और उसी वक्त फोन कॉल करने वाला आदमी मोबाइल पर कॉल करता है। जैसे ही मोबाइल पर कॉल लगता है वो विस्फोटक ट्रिगर हो जाता है और दीवार में एक बड़ा सा विस्फोट होता है जिसके कारण वो दीवार टूट जाती है। हॉल में मौजूद सभी लोगों को विस्फोट होने की आवाज आ गई थी और उन सभी को लगता है शायद ओपेरा सॉन्ग में ये म्यूजिक ऐड किया गया हो। तब फोन कॉल करने वाला वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। अल्बर्टो भी हॉल में अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर देता है और वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और मुरेना के साथ पिएत्रो की गैंग के सभी लोग कंप्यूटर लैब में इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी लोग एक एक करके ब्रॉडबैंड टनल से बाहर की ओर भागने लगते हैं। बाहर पिएत्रो का वकील मौजूद था जो उन सभी के लिए टनल में कपड़े फेंकता है और वो सभी उन कपड़ों को पहनकर टनल से बाहर आने लगते हैं। उन लोगों ने पादरियों जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसी वक्त चर्च के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और भी लोग वैसे ही कपड़े पहनकर आए थे। तब पिएत्रो की गैंग के लोग भी उन लोगों में शामिल हो जाते हैं और मेट्रो के जरिए वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब मुरेना एक स्टेशन पर उतरने लगता है। तब पिएत्रो उससे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब मुरेना उससे कहता है मैंने तुम लोगों को सिर्फ जेल से भगाने का वादा किया था, अटैक को कैसे रोकना है ये तुम्हें तय करना है। ऐसा कहकर मुरेना मेट्रो से उतर जाता है। आगे शहर के पुलिस हेड को भी ये बात पता चलती है कि पिएत्रो की पूरी गैंग जेल से भाग चुकी है। तब वो जल्दी सभी पुलिस ऑफिसर को मीटिंग रूम में बुलाने के लिए कहता है और पुलिस हेड जाकर पाउला नाम के ऑफिसर से कहता है पिएत्रो अपनी पूरी गैंग के साथ जेल से भाग चुका है, तुमसे अच्छा पिएत्रो को कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें उन्हें वापस पकड़ना है। दूसरी तरफ पिएत्रो अपनी गैंग के साथ हॉल के बाहर पहुंच चुका था जहाँ पर डिग्री सेरेमनी होने वाली थी। तब पिएत्रो कहता है वॉल्टर यहाँ पर सभी के इकट्ठा होने का वेट करेगा और जैसे सेरेमनी की शुरुआत होगी तभी वो अटैक करेगा। तब उसकी गैंग का एक आदमी पूछता है लेकिन वो गैस को कैसे फैलाएगा। तब अल्बर्टो कहता है हो सकता है वो इसके लिए एसी डक का यूज करे। तब पिएत्रो कहता है तुम लोग मेन हॉल में जाने वाले एसी डक को बंद कर दो।
मुझे कहीं जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। आगे पिएत्रो जूलिया अपनी वाइफ से जाकर मिलता है। वो भी ये सेरेमनी अटेंड करने वाली थी। पिएत्रो को देखकर जूलिया कहती है, तुम जेल से कैसे भागे? पिएत्रो कहता है, वो सब छोड़ो और तुम ये सेरेमनी छोड़कर चले जाओ। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि कोई सनकी आदमी जहरीली गैस के जरिए सभी को मारने वाला है। तब जूलिया पिएत्रो की बात पर विश्वास नहीं करती और वो वहाँ से जाने लगती है। पिएत्रो भी उसे समझाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी जूलिया का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है और जूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ पिएत्रो की गैंग वाले हॉल में जाने वाले वेंटिलेशन विंडो को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तब वेंटिलेशन डक को देखने वाला आदमी अपने दोनों साथियों से कहता है, वेंटिलेशन डक को तो पहले किसी ने पॉलीयूरेथीन फॉर्म से बंद कर रखा है। ये सुनकर उन्हें अजीब लगता है और वो अपनी गैंग को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पुलिस हेड भी सभी पुलिस ऑफिसर्स को बता रहा था कि उन्हें शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर निगरानी करनी चाहिए। तब वहीं खड़ी पाउला कहती है, ये तरीका काम नहीं आएगा। तब पुलिस हेड पाउला को एक तरफ ले जाकर समझाने लगता है कि हम किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं और अभी भी हम यही करेंगे। हो सकता है वो जेल से भागने के बाद सीधे अपने घर जाएंगे। तभी इस बात को सुनकर पाउला को कुछ याद आता है कि वो लोग अपने घर जाएंगे। पाउला समझ जाती है कि हो ना हो वो लोग डिग्री सेरेमनी में जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हॉल में सेरेमनी के लिए सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ रखे वाटर टैंक से पानी पीने लगता है, पर उसमें से पानी नहीं आ रहा था। तब वो बूढ़ा आदमी देखरेख करने वाले लोगों पर चिल्लाने लगता है। उस बूढ़े आदमी के पीछे वाल्टर खड़ा हुआ था, जो वाटर मशीन में कुछ कर रहा था, और वाल्टर अपना काम खत्म करके वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी पिएत्रो की नजर भी वाल्टर पर पड़ जाती है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में पिएत्रो को पाउला मिल जाती है और पाउला कहती है, तुम लोग जेल से भागे हो, मैं तुम्हें पकड़ने यहाँ पर आई हूँ। तुमने जो कुछ भी प्लान किया है उसे कैंसिल करो और अभी मेरे साथ चलो। तब पिएत्रो कहता है, जल्दी इस हॉल में नर्व गैस छोड़ी जाने वाली है, जिससे कई लोग मारे जाएंगे। हम लोग साथ में काम करके इसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मोरेना एक मेट्रो स्टेशन पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर दो स्टूडेंट आकर डिग्री सेरेमनी में जाने की बात बोल रहे थे। मोरेना उन्हें वहाँ पर जाने के लिए मना करता है, पर वो दोनों स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। आगे पिएत्रो की गैंग वाले आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि किसी ने वेंटिलेशन डक्ट क्यों बंद किए होंगे। तब उनकी गैंग का एक मेंबर कहता है, इसका मतलब ये है कि गैस को बाहर से हॉल के अंदर लाया जा चुका है और उस गैस को लोगों के बीच छोड़ दिया जाएगा। वेंटिलेशन डक इसलिए बंद किए ताकि वहाँ से गैस बाहर न जा सके। तब वहीं खड़ा अल्बर्टो कहता है, अल्तुरो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गैस को ऑलरेडी अंदर लाया जा चुका होगा और अभी तक गैस का असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गैस अभी गैसीय अवस्था में नहीं होगी, यानी वो लिक्विड अवस्था में होगी और हमें उसे डीएक्टिवेट करना है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से उस गैस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे वो गैस न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तब वहीं खड़ा एक आदमी कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज एनाटॉमी में किया जाता है और मुझे पता है ये हमें यूनिवर्सिटी में कहाँ से मिल सकता है। दूसरी तरफ पिएत्रो वाल्टर का पीछा करते करते उसके पास चला जाता है। एक हॉल में वाल्टर अकेला बैठा हुआ था। पिएत्रो को देखकर वाल्टर कहता है, मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तब पिएत्रो कहता है, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ और ये सब मत करो। तुम्हारे ये सब करने से सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होने वाला और वैसे ही मेरी गैंग वेंटिलेशन को बंद करके इस गैस को फैलने से रोक लेगी। तब वाल्टर कहता है, वेंटिलेशन डक्ट मैं पहले ही बंद कर चुका हूँ और गैस हॉल में लाई जा चुकी है। ये सब सुनकर पिएत्रो गुस्सा होता है। तभी वाल्टर अपने पास से अपनी गन निकाल लेता है। तब पिएत्रो कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मुझे भी यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, पर तब भी मैंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। तब वाल्टर कहता है, तुम मेरी तरह नहीं हो, बल्कि तुम उन लोगों की तरह हो जिनकी वजह से आज मुझे एक कदम उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पिएत्रो की गैंग वाला जूलियो नाम का आदमी अपने साथियों को यूनिवर्सिटी में बनी एनाटॉमी लैब में ले जाता है, जहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई थी और जूलियो उन लोगों से कहता है, इसका नाम एफएफए है और इसे मरे हुए काफी समय गुजर चुका है। अभी इस बॉडी का यूज मेडिकल स्टूडेंट करते हैं। अभी इस पूरी बॉडी में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, क्योंकि शव लेपन प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। आगे वो सभी बॉडी के अंदर से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉल में भी डिग्री सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी थी। सभी गेस्ट आकर बैठ चुके थे और वाल्टर पिएत्रो के सामने खड़ा होकर उसे कहता है, हमें हमारे लैब के लिए स्पेशल फंड की जरूरत थी ताकि हम लैब में पूरी तरह से सेफ्टी मेजरमेंट यूज कर सके। लैब के लिए जरूरी फंड भेजने का मेल वाल्टर अपने ऊपर के डिपार्टमेंट में भेजा करता था और उसके ऊपर के डिपार्टमेंट में पिएत्रो काम करता था, इसलिए वाल्टर के ये सारे मेल पिएत्रो को आया करते थे। पिएत्रो अपने सीनियर को बताता है कि टेक्नोपोल लैब को फंड की जरूरत है। तब पिएत्रो का सीनियर कहता है, उन्हें मेल करो और उन्हें कहो जैसे ही आगे से फंड आएगा तुम्हारी लैब को भेज दिया जाएगा। हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल के बाद ही फंड आ पाए। पिएत्रो का सीनियर कहता है, तुम अपनी साइन करो और टेक्नोपोल लैब को ये मेल भेज दो। पिएत्रो अपनी सीनियर की बात मानकर मेल भेज देता है और वाल्टर मेल में पिएत्रो गिनी का नाम पढ़ लेता है। ये सुनकर पिएत्रो कहता है, तो तुम्हें मेल भेजने वाला मैं ही था।
दूसरी तरफ पिएत्रो की गैंग वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के इंजेक्शन लाकर अल्बर्टो को दे देते हैं और वो लोग गैस को डीएक्टिवेट करने के लिए हॉल में जाने लगते हैं, पर गार्ड उन्हें रोक लेता है। तभी वहाँ पर पाउला जाती है और वो गार्ड को अपना आईडी दिखाकर कहती है, मैं एक एजेंट हूँ और हॉल के सेफ्टी मेजर के लिए इनका अंदर जाना जरूरी है। आगे पाउला अल्बर्टो को अपने साथ हॉल में ले जाती है और अंदर जाकर पाउला अल्बर्टो से पूछती है, क्या तुम्हें पता है नर्व गैस कहाँ पर होगी? तब अल्बर्टो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, पर वो जगह बड़ी होगी जहाँ पर 150 लीटर पानी आ सके। तब पाउला कहती है, हम लोगों ने पहले ही हॉल से सारे टैंक बाहर कर दिए। तभी अल्बर्टो की नजर वहाँ रखे वाटर टैंक पर पड़ती है और वो कहता है गैस को लिक्विड फॉर्म में वाटर टैंक में रखा गया होगा। अल्बर्टो हॉल में लगे वाटर टैंक के पास जाकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के इंजेक्शन लगा देता है, जिससे नर्व गैस के वो वाटर टैंक डीएक्टिवेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ वाल्टर ने अभी भी पिएत्रो पर गन अड़ा रखी थी। तभी वहाँ पर मुरेना भी आ जाता है और वो वाल्टर को ये सब रोकने के लिए कहता है। तब वाल्टर कहता है, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, तुम भी तो उस लैब में थे। तब मुरेना कहता है, अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर था, तब मुझे पता चला कि डिग्री सेरेमनी में 2 स्टूडेंट आने वाले हैं जिनका लैब की दुर्घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो वो बेचारे इन सब में क्यों मारे जाए। अल्बर्टो हॉल में रखे हुए वाटर टैंक को एक एक करके डीएक्टिवेट कर देता है। वाल्टर भी उसके आईपैड में देखता है कि किसी ने गैस को डीएक्टिवेट कर दिया है। तब वाल्टर कहता है, ये कैसे हो सकता है, कैसे कोई गैस को डीएक्टिवेट कर सकता है। तब पिएत्रो कहता है, ये सब मेरी गैंग ने किया है, तुम ये सब रोक दो। वाल्टर कहता है, लेकिन उन्होंने एक टैंक अभी भी डीएक्टिवेट नहीं किया है। वाल्टर अपने आईपैड से उस टैंक के गैस को रिलीज करने की कोशिश करने लगता है। पिएत्रो उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो उस पर गोली चलाता है, जिससे पिएत्रो नीचे झुक जाता है। अल्बर्टो की नजर उस टैंक पर पड़ती है जो कि स्टेज के पीछे लगा हुआ था। दूसरी तरफ पिएत्रो नीचे गिरा हुआ था और उसे याद आता है कि वो उसी हॉल में एक दिन स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। तब उसके सीनियर ने प्लग में पिन लगाई थी, तब वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था। पिएत्रो के सामने ही प्लग था, वो उसमें पिन लगा देता है और तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरी यूनिवर्सिटी की लाइट बंद हो जाती है। लाइट जाने के कारण वाल्टर भी टैंक की गैस को रिलीज नहीं कर पाता और वो गुस्सा होकर पिएत्रो को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर पाउला आकर वाल्टर पर गन अड़ाकर उसे गन नीचे रखने के लिए कहती है और वाल्टर हार मानकर अपनी गन नीचे रख देता है। दूसरी तरफ अल्बर्टो भी स्टेज पर लगे टैंक में जाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंजेक्शन लगा देता है और हॉल में बैठी हुई पिएत्रो की वाइफ भी ये सब देख रही थी। पाउला और पुलिस को वहाँ बुलाने लगती है और मुरेना को और पिएत्रो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पिएत्रो की वाइफ जूलिया हॉल से बाहर आती है, तब उसे बाहर पिएत्रो मिलता है। तब जूलिया कहती है, मैंने अल्बर्टो को देखा, वो वाटर टैंक में कुछ कर रहा था, क्या आप सब कुछ ठीक है? तब पिएत्रो कहता है, हाँ हमने सब ठीक कर दिया है। तब जूलिया पिएत्रो को किस देती है और कहती है, मैं तुमसे गुस्सा थी क्योंकि तुम बच्चों की ट्यूशन फीस भी नहीं भर पा रहे थे, पर अब मुझे पता चल चुका है कि तुम एक जिम्मेदार आदमी बन चुके हो। और ऐसा कहकर जूलिया पिएत्रो को गुड बाय कहकर निकल जाती है। जूलिया हमेशा हमेशा के लिए पिएत्रो को छोड़कर चली गई थी। आगे पिएत्रो अपनी गैंग वालों के साथ बातें करते करते यूनिवर्सिटी से बाहर जाने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।